बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद अहमद न्यूज़। और आप मुझे फ़ेसबुक पेज महमूद अहमद न्यूज़ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जैसा कि आज 21 अगस्त 2023 है और मंडे का दिन है। तो 2 दिन से मार्केट बंद थी, इंटरनेशनल बंद था और आज जैसे ही ओपन हुआ है तो आज की सूरत हाल बहुत दिलचस्प रही कि जब सुबह मार्केट ओपन हुई तो तमाम चीज़ें एज़ पर रूटीन चल रही थी और जो रेट्स वगैरह थे वो मामूल के मुताबिक थे। लेकिन 12 बजे के बाद अचानक मार्केट में एक तेज़ी का तूफ़ान पैदा हुआ, जिसकी वजह से रुई और कपास के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई चले गए हैं। तो इसकी 2-3 रीज़न्स जो हमें समझ आती हैं वो आपसे डिस्कस करते चलें। तो एक तो सूरत हाल ये थी कि एक तो गर्मी की वजह जिसकी शिद्दत की वजह से कपास की चुनाई ताख़ीर का शिकार है और मंडियों में और फैक्ट्रियों में कपास की आमद रूटीन से बहुत कम आ रही है। दूसरी वजह यह है कि जैसा कि पिछला एक स्पेल बारिशों का गुज़रा है, ये फसल 1 महीना अर्ली थी, 1 महीना पहले इसकी काश्त थी। तो बारिशों की वजह से फसल डैमेज हुई और जिसकी वजह से उसका फूल जो है वो गिर गया, उसका कपास का जो फल था वो गिर गया और जो फसल थी वो जो चुनाई हुई वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी लो क्वालिटी थी और मार्केट में आई। तो अब जो फूल उसके गिर गए थे, जो फसल डैमेज हुई थी, उसके बाद नए फूल उगना शुरू हुए और फसल इसकी वजह से तकरीबन 15 से 20 दिन वो डिले हो गई। लेकिन फैक्ट्रियाँ जो है ना वो 1 महीना पहले स्टार्ट हो गई थी और उनको फुट्टी की शदीद कमी का सामना है, लोकल फुट्टी का। तो इस वजह से वो जो जिनर हजरात हैं वो फुट्टी की ख़रीदारी के लिए मुख्तलिफ़ गला मंडियों का रुख कर रहे हैं और ख़ुसूसन जो सिंध के जिनर हजरात हैं वो अपनी फुट्टी की इस कमी को पूरा करने के लिए पंजाब की मुख्तलिफ़ मंडियों का रुख कर रहे हैं और वहाँ उनके जाने की वजह से मंडियों में तेज़ी आ गई है। और रुई का बढ़ने की एक रीज़न तो ये भी समझ में आती है कि कुछ मिलें क्वालिटी कंडीशन और पेमेंट कंडीशन जो कि 15 से 1 महीना तक लेट पेमेंटों के सौदे हो रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। और उसकी वजह यह है कि शरह सूद बचाने के लिए मिलें अपना पेमेंट रेट ज़्यादा दे रही हैं, जो तकरीबन 300 से 400 रुपये बन जाता है। और जिनर भी अपने रेट को देख के और अपनी रेट बढ़ने की वजह से वो अपने शरह सूद को नहीं देख रहा। जिन कॉटन हजरात के पास पैसे अपने हैं वो उधार पे माल बेचते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हम उसका रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा कर लें। लेकिन इसका जो आम मार्केट पे असर ये होता है कि फिर जो मिलें कैश पेमेंट पे रूटीन के हिसाब से माल जिनर हजरात से लेती हैं, तो जिनर हजरात वो उधार के सौदे को तेज़ी समझ के तो अपनी रुई बेचना स्लो कर देते हैं और टेक्सटाइल को उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको रुई नहीं मिलती, जिसकी वजह से उन्हें भी मजबूरी की वजह से रेट देना पड़ता है। एक तो ये रीज़न रही और दूसरे नंबर पे एक रीज़न ये भी है टेक्सटाइल मिलों की रेट बढ़ाने की कि डॉलर रेट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हुकूमत जब से गई है तकरीबन 8 से 10 दिनों में 11 रुपये फ़ी डॉलर जो है ना इजाफ़ा देखा गया है और आज जो डॉलर रेट था वो 297 रुपये है। तो आने वाले दिनों में कोई अंदाज़ा नहीं कि डॉलर रेट कहाँ पे ब्रेक लगाती है। तो इस वजह से भी टेक्सटाइल हजरात की कोशिश है कि हम कम वक्त में अच्छी रुई हम अपनी ख़रीदारी कर लें। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से रेट बढ़ा है। दूसरे नंबर पे ये भी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में डीज़ल और पेट्रोल भी बढ़ सकता है, जिसकी वजह से ये भी रुई की बढ़ने का एक सबब हो सकता है, क्योंकि किराए बहुत ज़्यादा हैं और जिसकी वजह से टेक्सटाइल हजरात ये कोशिश है कि आइंदा डीज़ल और पेट्रोल बढ़ने से पहले हम अपनी जो खपत है, ज़रूरत है, वो हम स्टॉक जो है 15 से 20 दिन या 1 महीना का स्टॉक हम उसको अपने पास रख लें। और दूसरे नंबर पे क्वालिटीज़ के भी थोड़े इशू आ रहे हैं।
क्योंकि गुज़िश्ता 2 से 3 सालों में टेक्सटाइल हज़रात को वो क्वालिटी नहीं मिली जो पाकिस्तान अपनी रुई की क्वालिटी की वजह से मशहूर था। तो ये साल क्वालिटी के लिहाज से बहुत बेहतर है, क्योंकि जो पिछले साल हमारी आरडी थी, कलर था वो ज़्यादा से ज़्यादा 67-68 था, लेकिन इस साल जो क्वालिटी है वो 70+ आरडी के माल हैं और बहुत अच्छे माल हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि 3 सालों से जो टेक्सटाइल बहुत हल्की क्वालिटी की पाकिस्तान से परचेज़ करती रही क्वालिटी की, अब जो क्वालिटी उनके पास जा रही है माशाल्लाह बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उन्होंने अपनी ख़रीदारी में इजाफ़ा किया हो। तो तीसरे नंबर पे एक और पॉइंट भी है कि हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो बहुत नाकाम दिखाई देते हैं, कि जहां डॉलर का रेट रुकने का नाम नहीं ले रहा और कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से। तो ये तो थी चंद जो रीज़न समझ में आई वो आपसे डिस्कस किए हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में कोई ऐसा मंदा नज़र नहीं आता और आलमोस्ट 15 से 20 दिन तक मार्केट तेज़ी का रुख रखेगी। और एक ये वजह भी है कि अगर कुछ दिनों के लिए काटन हजरात ने, जिनर हजरात ने अगर अपनी सेलिंग रुई की रोक दी तो भी मार्केट बढ़ सकती है। तो आज हम रेट की तरफ चलते हैं। आज जो सूरत हाल थी वो आपसे डिस्कस की है। तो जो हजरात हमें इस मामले में इस कारोबार के हवाले से, क्वालिटी के हवाले से जो हजरात ग्रिप रखते हैं और अपना तज़िया पेश करना चाहते हैं, तो वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि हम एक दूसरे से इस्तिफ़ादा करके तो आवाम को और किसानों को और जिन हजरात को सूरत हाल के बारे में आगाह कर सकें। लेकिन एक इस सारी सूरत हाल में एक फ़ायदा किसानों को ज़रूर होगा कि उनको बहुत अच्छे रेट अपनी कपास के मिल रहे हैं। तो जो भी किसान हजरात हैं वो कोशिश करें कि इस तेज़ी में अपना माल बेच के और अपने पैसा अपने हाथ में करें, क्योंकि आने वाले दिनों में डॉलर की जो सूरत हाल है, आने वाले दिनों में यूरिया, डीएपी, नाइट्रो इसके रेट भी बेतहाशा बढ़ेंगे। अगर किसान हजरात 1 महीने तक अपने घरों में अगर कपास का स्टॉक रखते हैं तो उनको 2 तरह के नुकसान का सामना करना पड़ेगा। एक तो अगर अशरा सूद देखा जाए तो अगर 8,000 के हिसाब से अगर वो कपास बेचते हैं और 1 महीना रखते हैं तो इसमें आलमोस्ट तकरीबन 180 से 200 रुपये मार्कअप रेट बनता है। तो अगर वो बेच देते हैं अपना मार्केट, तो ये भी एक अपना रेट अवेल करेंगे कि वो उन पैसों से कोई दूसरा चीज़ ख़रीद सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर वो इन हालात में अगर वो अपनी फसल बेचते हैं और टाइम से अपनी डीएपी, यूरिया और नाइट्रो वगैरह जो भी खादें हैं वो अपना परचेज़ कर लेते हैं, तो आइंदा आने वाले दिनों में जब इसके रेट बढ़ेंगे तो उनको मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो ये आज की थोड़ी सूरत हाल थी। अभी हम रेट्स की तरफ चलते हैं कि आज बहुत ही मामूल से रेट कपास के और रुई के बढ़े हैं। तो सबसे पहले हम कपास की तरफ चलते हैं। तो जो आज कपास पंजाब में रही है वो 7800 से स्टार्ट हुई है और 8,700 रुपये चीचा वतनी मंडी में काम हुआ है। ये गुज़िश्ता 2 दिनों में जो हम पोजीशन देख रहे थे 8500-8600, उसमें ये बहुत ज़्यादा इजाफ़ा है, क्योंकि जो ज़्यादातर काम हुआ है वो 8500 से लेकर 8700 रुपये तक हुए हैं। अगर हम सिंध में फुटी की बात करते हैं तो सिंध में भी कपास में काफ़ी तेज़ी देखी गई है और यहाँ पे भी जो सूरत हाल रही है वो 8,000 से कपास स्टार्ट हुई है और तकरीबन ज़्यादातर काम जो है 8,500 में हुए हैं। और बलूचिस्तान की तरफ अगर हम देखते हैं फुटी का रेट, तो यहाँ पे भी सूरत हाल कोई मुख्तलिफ नहीं है और यहाँ पे भी 7,800 से लेकर 8,500 रुपये तक की फुटी के रेट देखे गए हैं। अगर हम रुई की तरफ आते हैं तो सुबह जब मार्केट ओपन हुई तो ज़्यादातर काम जो पंजाब में हुए वो 18,600 500 से लेकर 700 के दरमियान काम हुए, लेकिन 12 बजे के बाद
बहुत ज़्यादा सौदे देखे गए जो 19,000 की मार्केट को टच कर रहे थे, और काफ़ी सौदे 19,200 रुपये में भी वो हुए हैं। और अगर सिंध की तरफ आते हैं तो सिंध सुबह 18,200 से लेकर 300 रुपये तक काम हो रहे थे, और आज की पोजीशन ये है कि 18,450 और 18,500 रुपये तक भी रुई के काम हो गए हैं। और अगर बलूचिस्तान की सूरत हाल देखें तो बलूचिस्तान भी 18,000 से लेकर 18,250 और 18,300 रुपये ये रुई की सूरत हाल रही है। और अगर हम बनोले की तरफ आते हैं तो बनोला में ऐसा कोई तेज़ी नहीं है, जैसा कि सिंध में 2700 से लेकर 2800 रुपये तक काम हुए थे 2 दिनों में, और आज भी तकरीबन यही पोजीशन है कि 2700 से लेकर 2850 रुपये तक बनोले की पोजीशन है। और अगर हम पंजाब की तरफ आते हैं तो पंजाब में 2700 से लेकर 2950 रुपये तक ये बनोले का काम देखा गया है। तेल भी गुज़िश्ता 2 दिनों से ऐसा इसमें भी कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं आई। तो कल और परसों 12,600 कैश और 12,800 बनोले का तेल की पोजीशन थी, और आज भी 12,600 और 12,800 रुपये ये बनोले के तेल की पोजीशन रही है। और अगर हम सरसों के तेल की बात करें तो उसमें भी कोई ऐसा तब्दीली नहीं आई, और 13,600 कैश पेमेंट और 13,800 रुपये रूटीन पेमेंट पे काम हुए हैं। लेकिन खल में थोड़ा सा तेज़ी थी, क्योंकि जितनी भी खल अभी इस वक्त बन रही है, क्योंकि फसल जो भी काटन फैक्ट्री हैं वो 24 घंटे नहीं चल रही। ज़्यादातर सिंध में जो काटन फैक्ट्री चल रही हैं वो 8 से 12 घंटे चल रही हैं, और 24 घंटे की अभी पोजीशन नहीं आई। तो जो भी इससे बनने वाली खल है, एक तो उसके दाम 2300 से लेकर 2400 तक ये बहुत अच्छे दाम है, और इसमें बहुत ज़्यादा ख़रीदारी हो रही है। तो आज जो खल की पोजीशन रही है वो 2350 से लेकर 2450 रुपये सिंध की पोजीशन रही है। और अगर हम पंजाब की तरफ देखें तो 2500 से लेकर 2700 रुपये। तो ये खल, तेल और रुई के ये जो रेट हैं ये 27,324 किलोग्राम के, और कपास के जो रेट हैं वो 40 किलोग्राम के हिसाब से हैं। अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों 6,500 से लेकर 7,200 रुपये तक, और गंदम में भी ऐसा कोई तेज़ी नहीं है, और गुज़िश्ता 2 दिनों में कमी देखी गई है, 100 रुपये की कमी देखी गई है। और गंदम के जो रेट हैं वो 4,440 यजमान मंडी, और जो हाईएस्ट रेट रहा है वो 4,580 रुपये सादिकाबाद की कला मंडी में गंदम का रेट रहा है। अगर हम सिंध की बात करें गंदम की, तो सिंध में 4,650 रुपये इसमें भी मंदी देखी गई है 150 रुपये की। आज जो इसके गंदम के रेट रहे हैं वो 4,650 से लेकर 4,960 रुपये तक ये गंदम की पोजीशन रही है। दोस्तों, एक बहुत ही अहम चीज़ जो किसी भी मुल्क की करेंसी के लिए बहुत अहमियत के हामिल है वो गोल्ड होता है। ये आप देख रहे हैं कि गोल्ड मुसलसल पाकिस्तान में इसका इजाफ़ा हो रहा है। गोल्ड के इजाफ़ा पाकिस्तानी करेंसी की डी वैल्यू होने की निशानी है। तो आज जो गोल्ड का रेट रहा है सोने का वो 2,29,900 रुपये, और आज इसमें 3,100 रुपये का इजाफ़ा देखा गया है, जो बहुत ज़्यादा इजाफ़ा है एक दिन के हिसाब से अगर देखा जाए। अगर हम चीनी की तरफ जाएँ तो चीनी भी दोस्तों आज चीनी में भी 150-200 रुपये तक इजाफ़ा था, और आज जो कम से कम रेट था वो 14,450 रुपये यूनाइटेड शुगर मिल, और हाईएस्ट रेट जो रहा है वो 15,300 रुपये शाहताज शुगर मिल का रेट रहा है। और मकई की पोजीशन की सूरत हाल वही है जो गुज़िश्ता 1 हफ़्ते से चल रही थी। मकई में ऐसा कोई तेज़ी नहीं है, और फ़िलहाल बहुत मंदा सामने आया है, और मकई के जो रेट हैं वो आज 2,000 से लेकर 2,300 रुपये तक। और डॉलर रेट की बात करें तो 297.13 पे आज इंटर बैंक डॉलर का रेट है, और अगर हम ओपन मार्केट और ब्लैक मार्केट में चले जाएं तो उसका रेट 321 रुपये पे चल रहा है, और एक्सचेंज रेट जो है वो 302 रुपये तक इसकी पोजीशन है। सेंट की बात करें तो सेंट में भी कोई ऐसा तेज़ी नहीं है, और सेंट में जैसा कि 2-3 दिनों से मंदा था, आज भी ऐसा वही पोजीशन है, और इसमें कोई तेज़ी और मंदा आज के दिन में नहीं रही। और आज जो सेंट रेट है वो 83.82 पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, एक अहम चीज़ जो हमारे पंजाब में सैलाब की सूरत हाल है,
तो एक सूरत हाल जो ये ख़तरनाक हो सकती है वो इस सूरत में कि इसमें फ़सल के डैमेज होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। अगर इस सैलाब में हमारी फ़सल नुकसान होता है तो इससे ना सिर्फ हमारी महंगाई में इजाफ़ा होगा बल्कि इससे हमारे तमाम जो भी ज़रिया अजनास हैं, खाने पीने के अजनास है, वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। तो ये आज की सूरत हाल रही है। तमाम दोस्त मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें कि ये सीरीज़ आपको क्या फ़ायदा दे रही है। तो तमाम दोस्तों से शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।